शिव पुराण, भागवत, नर्मदा पुराण तो बहुत होते हैं, लेकिन जिन पुराणों की व्याख्या चल रही इनको जीवन में क्या पता कभी सुन पाएंगे। इनका नाम ही नहीं सुना, इनकी कथा कहां सुनेंगे। ये तो हनुमान जी की कृपा है कि इसे अनेक पुराणों का श्रवण कराने का सुयोग यहाँ बन रहा है। नई नई कथाओं का प्रादुर्भाव है। महाराज कह रहे लोमशी ऋषियों से कि भाई पहले एक बड़ा सोने की चोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला बड़ा लंपट व्यक्ति था। इतना दुराचारी था कि उसके दुराचार की कोई सीमा नहीं थी। नोवा कथितम शीघ्रम याता तथेंदुर्मते। एक बार जुआ में वो हार गया तो पैसा नहीं था उसके पास, तो जुआड़ियों ने पकड़ लिया। हम इतनी मार मारेंगे, इतना मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उसने कहा भैया केवल आज रात के लिए छोड़ दो, मैं सवेरा होते होते तुम्हारा पैसा दे दूंगा। बहुत विचार किया, कई जगह चोरी का भी यत्न किया, लेकिन चोरी भी सफल नहीं हो पाई। फिर विचार आया चलो शंकर जी का मंदिर बाहर बना हुआ है, उसमें बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है। वो घंटा बड़ा वजनी था, किसी भक्त ने चढ़वा दिया था कि यदि वो घंटा छूट जाए तो कम से कम पंसेरी, 2 पंसेरी पीतल है, इतना बिक जाएगा, उसका भी पैसा मिलेगा। ये कौन कम है, कुछ तो चुका ही जाएगा। ऐसा विचार कर निर्जन एकांत प्रांत में शंकर जी के मंदिर में चला गया। वो घंटा छोड़ने की युक्ति करने लगा, लेकिन वो घंटा नहीं छोड़ पा रहा, ऊंचा ज्यादा था। वो विचार किया कैसे छूटेगा। और शंकर जी का शिवलिंग भी काफी मोटा था और 2-3 हाथ ऊंचा था। विचार किया कि इसी पर खड़े होकर छोड़ ले तो आराम से छूट जाएगा, 3 हाथ की ऊंचाई तो ऐसी बढ़ जाएगी। इतने मोटे शिवलिंग पर वो 2-3 हाथ ऊंचे वाले महादेव के उस पिंड पर चढ़ गया। चढ़कर जैसे घंटा खोलने का यत्न कर रहा था, और यहां शंकर भगवान बहुत जोर से हंस पड़े कैलाश में। सारे के सारे गण आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु बात क्या है, आज इतनी हंसी क्यों आई। अरे शंकर जी ने कहा क्या बताऊं, मृत्युलोक, देवलोक और पाताल तीनों लोग 14 भवनों में मेरी पूजा होती, लेकिन ऐसा भक्त पहली बार आया है। लोगों ने पंचामृत चढ़ाया, सोना चढ़ाया, चांदी चढ़ाई, तांबा चढ़ाया, बीलपत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाया, लेकिन ये मृत्यु लोक में एक ऐसा भक्त आ गया कि आज वो खुद ही चढ़ गया पूरा का पूरा कि लो प्रभु सबको तुम्हारे अर्पण। वीरभद्र गण से कहा कि तुम दौड़ कर जाओ और उसे कैलाश लेकर के आओ। बड़ी आश्चर्यचकित हो गए, बताओ वो तो चोर है, वो तो जुआ खेलने के कारण चोरी करने आया। शंकर भगवान कहते बहुत बड़ा भक्त है, उसने समर्पण कर दिया। जो वीरभद्र जी 2-4 गणों के साथ विमान लेकर पहुंचे तो घबरा कर भागा कि शायद ये घंटा छोड़ते किसी ने देख लिया, पकड़ने वाले लोग आ गए। अरे अरे क्या घबराओ मत भाई, कहां जा रहे हो, शंकर भगवान तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, चलो उनके साथ। ऐसा विचार करके जब विमान में बिठा करके कैलाश ले जाया गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो मैंने तो कोई कर्म ऐसा किया ही नहीं था कि जिस कर्म के कारण मुझे कैलाश देखना पड़े, लेकिन ये तो शशांक शेखर शंकर भगवान की केवल कृपा ही है जो मुझे यहां तक लेकर के आ रही है। भगवान शंकर की इस कृपा से ऐसा लगता है। अच्छा, पुराणकार ने यह भी नहीं लिखा कि भाई इसका पूर्व जन्म का कोई पुण्य था। जैसे अजामिल नारायण कह करके मरा तो प्रश्न किया है परीक्षित जी ने कि महाराज इतना बड़ा पापी था, लेकिन एक बार पुत्र के बहाने नारायण कह करके मुक्ति का अधिकारी कैसे हो गया। तो सुनाया है कि पूर्व जन्म में मुख्य कारण ये था कि ये ब्रह्मचर्य अवस्था में ब्राह्मणों के यहाँ बैठ करके जप तप करता था, वेद का पाठ करता था, गुरुजनों की सेवा पूजा करता था। ऐसी सेवा पूजा करने वाला ये व्यक्ति आज शशांक शेखर आज गया तो एक वेश्या के साथ एक उन्मत्त हो रहा था, एक पापी पुरुष उन्मत्त हो रहा था। भक्तों की जो भावना होती है उसको टालना बड़ा कठिन है। और भक्त की कहां से भावना, अब ये नहीं सुन रहे जी चढ़ गया शंकर जी के ऊपर घंटा छोड़ने के लिए, करना पड़ी कृपा भगवान कि भाई यह चढ़ना मना है, लेकिन अब तू शंकर जी के ऊपर ही चढ़ गया है। लेकिन शंकर जी तो नाराज नहीं हुए ना कि भाई अब चढ़ गया तो चढ़ गया, अब क्या करें, चलो इसका भी उद्धार करो। ये भक्ति है, भक्ति के भाव को रोका नहीं जाता है। इसलिए व्यवस्थाएं तो बनती हैं, संविधान बनते हैं, लेकिन भक्ति के कारण सारे विधान टूट जाते हैं। क्योंकि भक्ति में भाव की प्रधानता होती, उसमें विधान की प्रधानता नहीं होती। विधान की प्रधानता यज्ञ में होती। नहीं नहीं ऐसा ही होगा, चलो बाहर निकलो, ये अंदर नहीं आएगा, ये बाहर नहीं जाएगा। लेकिन भक्ति में तो भाव होता है, उसमें किसी को रोका टोका नहीं जाता है, तो सब कुछ चल जाता है।